जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरुणा डिफेंस एकेडमी। लेट्स सर्व इंडिया टुगेदर। आर्मी की आपकी टॉपिक वाइज मैथ्स की क्लास चल रही थी, जिसमें आज का टॉपिक आपका रहेगा समय और दूरी। पहले जो है इसमें फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे हम, और उसके बाद में जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन बने हैं एग्ज़ाम में सभी टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे, बेसिक भी करेंगे, और जहाँ पे ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी ट्रिक से भी देखेंगे। तो एक बार सभी फौजी जो हैं क्लास को शेयर कर दें और लाइक करने में भी कंजूसी ना करें, और जो नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन कर रखा तो टेलीग्राम ग्रुप और प्ले स्टोर से तरुणा डिफेंस एकेडमी का जो एप्लीकेशन ऐप है मतलब उसको डाउनलोड करें, ताकि जो मैटर हम आपको प्रोवाइड करवाना चाहें वो आप तक पहुंच पाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। समय और दूरी। देखिए, समय का सूत्र होता है दूरी बटे चाल। ये बटे लगाया है मैंने यहाँ पे। समय का सूत्र क्या है? दूरी बटे चाल, ठीक है। और चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी बटे समय। और दूरी का सूत्र क्या होता है? चाल गुणा समय। आपको ये सारे सूत्र एक साथ याद रखने की जरूरत नहीं है, आप ओनली ये एक सूत्र भी याद रख लोगे कि दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। तो अगर आपको चाल चाहिए तो समय को इधर भेज दो, और अगर आपको समय चाहिए तो चाल को इस साइड भेज दो। ये तीनों सूत्र अपने आप बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये सूत्र हैं, इसको आप लर्न कर सकते हैं, इनसे सभी सवाल आपके हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे देखो इकाई भी दी हुई है कि समय की इकाई यहाँ पे घंटा या सेकंड के अंदर जो है आपको मिलेगी, और चाल की इकाई जो है किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड इसके अंदर आपको मिलेगी। इन सब चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज है ही पहले से। दूरी की इकाई आपको पता है किलोमीटर या मीटर में आपको मिल सकती है। ज़्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं। देखिए क्वेश्चन देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं एग्जाम्स में। देखो क्वेश्चन है, एक व्यक्ति द्वारा 48 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे लगते हैं। मतलब दूरी कितनी है? 48 किलोमीटर। समय कितना लगा? 4 घंटे। तो उस व्यक्ति की चाल ज्ञात करो। चाल का सूत्र आपको करवाया हुआ है दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 48। समय कितना है? 4। 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 12, ठीक है। 12 आ गया। अब ध्यान रखना है आपको कि किलोमीटर और घंटा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटा। आपको ऑप्शन में 12 मीटर प्रति सेकंड में मिल सकता है, पहला ऑप्शन। फिर बाद में कुछ 6 मीटर प्रति सेकंड मिल सकता है, फिर आपको कुछ और मिल सकता है मीटर प्रति सेकंड में, और लास्ट में आपको 12 किलोमीटर प्रति घंटा मिल सकता है। तो आपको आगे वाला जो ये इकाई होती है ये भी ध्यान में रखनी है। अगर आपने इकाई बिना देखे शुरू में ही 12 आते इस 12 को राइट कर दिया और गोला वहाँ पे काला कर दिया, तो और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं बचेगा, ये रॉन्ग हो जाएगा फिर आपका। तो आपको राइट आंसर क्या करना है? आगे देखना है इकाई क्या है। किलोमीटर प्रति घंटा है तो किलोमीटर प्रति घंटा में ही करेंगे, ठीक है। चलिए, वैसे तो आप इंटेलिजेंट हो ही, ऐसी गलती नहीं करेंगे, फिर भी मैंने आपको एक बार बता दिया है। एक रेलगाड़ी की चाल दी हुई है 22 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसके द्वारा 8 घंटे में कितनी दूरी तय की जाएगी? दूरी का सूत्र आपको करवाया हुआ है, चाल गुणा समय होता है। चाल कितनी दे रखी है? 22 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना दिया हुआ है? ये रहा 8, ठीक है। 22 को 8 से गुणा कर लो, कितना हो जाएगा? 176। और दूरी किस में है? किलोमीटर में है ना यहाँ पे, तो किलोमीटर, ठीक है। किलोमीटर आ जाएगा। चाल किलोमीटर में है तो किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो दूरी की इकाई क्या आ जाएगी यहाँ पे? किलोमीटर। और मीटर प्रति सेकंड में होती है तो यहाँ पे आपको मीटर लिखना होता, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं, ये इजी से चल रहे हैं, हम इजी लेवल से चल रहे हैं, आगे हार्ड लेवल तक चलते जाएंगे। एक कार की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, चाल दी हुई है, उसके द्वारा 96 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो समय का सूत्र आपको पता है, दूरी बटे चाल। दूरी क्या है यहाँ पे? 96, और चाल कितनी है? 16। तो 96 में 16 का भाग देंगे, 6 बार जाएगा तो 6 घंटे, ठीक है। यहाँ पे चाल देखो किलोमीटर प्रति घंटा में थी, तो यहाँ समय किस में आएगा? घंटे में आएगा, ठीक है। ये बस नॉर्मल आपकी फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन है। अब देखिए अच्छे क्वेश्चंस, यहाँ पे लेवल बढ़ेगा। किसी व्यक्ति द्वारा 800 मीटर की दूरी तय करने में 1 मिनट 20 सेकंड का समय लगा, ठीक है। तो उस व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। दूरी कितनी है? 800 मीटर। समय कितना लगा? 1 मिनट 20 सेकंड। अब जो समय है
इस समय को आप क्या कीजिए, पूरा सेकंड में बदलिए। तो आपको पता है 1 मिनट के अंदर सेकंड कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, है ना। तो यहाँ पे 20 सेकंड पहले से थे और 1 मिनट था, तो 60 + 20 टोटल कितनी हो गई आपके पास सेकंड, 80 सेकंड। कितनी हो गई, 80 सेकंड। आपको चाल ज्ञात करनी है। चाल का सूत्र आपको पता है, दूरी बटे समय। दूरी ये दे रखी है आपको 800, 800 लिखो। समय ये आ गया आपका 80, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 80 से 80 काट दो, 10 बच जाएगा, ठीक है। कितना बच गया आपके पास, 10। चाल किस में, मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि दूरी मीटर में है और समय किस में है, सेकंड में है आपका, तो मीटर प्रति सेकंड, इसको ध्यान रखेंगे इकाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक 1200 मीटर रेलगाड़ी एक व्यक्ति को पार करने में 80 सेकंड का समय लेती है। 1200 मीटर की रेलगाड़ी है, एक व्यक्ति को पार करने में 80 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। चाल का सूत्र आपको पता है, चाल का सूत्र दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है यहाँ पे, 1200, ये देखो, और समय कितना है, 80 सेकंड। तो 80 से डिवाइड कर दो, 1200 बटे 80, 0 से 0 काट लेंगे और इसको काटेंगे 4 से, काट लीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, इसको काटेंगे 15 मीटर प्रति सेकंड आ गया, ठीक है। ये देखो आ रहा 15 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या चीज़ आ चुकी है आपकी, चाल आ चुकी, यही आपसे पूछा है, ठीक है। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या थी, इसमें डायरेक्ट आपको दूरी नहीं दे रखी थी, डायरेक्ट दूरी नहीं दी थी। इसने क्या कहा था कि रेलगाड़ी इतने की है, 1200 मीटर की। देखो, जब रेलगाड़ी द्वारा किसी व्यक्ति को पार किया जाए तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है वही दूरी का काम करेगी, यही हमने किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 1800 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा किसी व्यक्ति को पार करने में 1 मिनट 40 सेकंड का समय लगता है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। बताइए जल्दी से। यहाँ पे दूरी कितनी हो गई, 1800 मीटर। समय आपको पता है, सेकंड में देखना है हमें, क्योंकि यहाँ पे मीटर में दिया हुआ तो मीटर प्रति सेकंड होता है, इकाई आपको पता है चाल की। तो सेकंड में देखेंगे तो ये 1 मिनट है, इसकी जगह 60, आगे 40 है ही, तो कितना हो जाएगा, 100 सेकंड। ये 100 सेकंड हो गया, देखो 40 + 60, 100 सेकंड। चाल ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, चाल। चाल का सूत्र वही, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है आपकी, 1800 दी हुई है, तो 1800 बटे समय कितना है, 100 सेकंड आया है, 2 0 से 2 0 काट ली, 18 मीटर प्रति सेकंड में है, तो मीटर प्रति सेकंड। ये देखो, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, एक बार बेसिक आपकी क्लियर हो जाए अच्छे से, उसके बाद में लेवल बढ़ाते जाएंगे। एक रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसके द्वारा किसी व्यक्ति को पार करने में 70 सेकंड का समय लगता है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो। रेलगाड़ी की लंबाई को हम किससे मानते हैं, दूरी से। और दूरी का सूत्र आपको पता है, मैंने क्या बताया हुआ है आपको, चाल गुणा समय। दूरी का सूत्र ये बताया हुआ है, चाल और समय का मान रखेंगे, ठीक है। अब एक बात ध्यान में रखने वाली ये है कि यहाँ पे समय किस में दिया हुआ है, 70 सेकंड में, और यहाँ पे देखो समय किस में है, घंटे में। तो पहले इसको चेंज करते हैं, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलो। और मैंने आपको ये बताया हुआ है पीछे की क्लासेस में कि जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो उसको 5/18 से गुणा करते हैं, उस संख्या को। 72 था, 72 को 5/18 से गुणा करो, तो इसको काट लेंगे, 18 चौके 72 और 4 को 5 से गुणा करेंगे, 20 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा आपके पास। अब वही चाल कितनी आ गई आपके पास, 20, तो चाल की जगह 20 गुणा समय आपको दिया हुआ है कितना, 70 सेकंड, तो 70, 7 को 2 से गुणा किया 14 और 2 0, यानी 1400 मीटर आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये राइट ऑप्शन कर देना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 कारों की चालों का अनुपात 4:5 है, उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। चाल का अनुपात कितना दे रखा है, 4:5। ऐसे सवाल में ज़्यादा हेडेक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको उल्टा कर दिया करो। क्यों, क्योंकि आपको पता है चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। दूरी बटे क्या होता है, समय होता है। मतलब जो चाल का अनुपात होगा, समय क्या होगा, उससे उल्टा होगा उसका अनुपात। तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, 5:4। अगर इसका 4:5 है तो इसका क्या हो जाएगा, 5:4। ओके, ज़्यादा कुछ
इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट 1 सेकंड भी नहीं लगेगी और आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 कारों की चालों का अनुपात 2:3:4 है, तो तीनों कारों के लिए गए समय का अनुपात ज्ञात करो। माना कार है A:B:C, जिसका अनुपात है 2:3:4, ये आपको दे रखा है। अब हमको इसका उल्टा देखना है, तो हम क्या करते हैं, चलो इस तरह से इसको लिखेंगे A:B:C। देखो AB का मान क्या है, यहाँ पे लिखो पहले AB का अनुपात क्या है 2:3। ये किसका, चाल का अनुपात, चाल का देखेंगे पहले। चाल का अनुपात कितना है 2:3। इनके समय का अनुपात क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया, उल्टा होता है, तो 3:2 हो जाएगा। समय का अनुपात 3:2 की। अब B और C का देख लो, B:C। पहले चाल की बात करेंगे, किसकी बात कर रहे हैं, चाल की। चाल का अनुपात B और C का कितना है, यही तो है A, B और C। 3:4 है B और C का, तो 3:4। अब इनके समय का अनुपात देखते हैं, तो समय का अनुपात इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 4:3। दोनों का अलग अलग करके निकाल लिया। AB की चाल आपको दी हुई थी 2:3, तो चाल लिखी 2:3, समय इनका उल्टा होगा यानी कि 3:2। BC का चाल, यहाँ पे चाल का अनुपात कितना है 3:4, ये है ना, इसका उल्टा करेंगे तो इसका समय आ जाएगा, समय का अनुपात 4:3। तो अब आपके पास ये अनुपात आ गए 3:2 और 4:3। अब देखो मैंने आपको बताया हुआ है AB का अनुपात लिखो 3:2, ये खाली छोड़ दो, ठीक है। अब B और C का अनुपात लिखो, B और C का अनुपात ये रहा 4:3, 4:3। इस बार आपने ये खाली छोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे भी अनुपात का निशान लगा लो। अब आपको क्या करना होता है, ये जो डिजिट है ये सेम डिजिट यहाँ लिखनी होती है 2, ठीक है, और ये सेम डिजिट यहाँ लिखनी होती है। अनुपात वाली प्रश्नावली में आपको करवाया हुआ है मैंने, ठीक है। ये सेम डिजिट यहाँ लिखनी होती है और ये सेम डिजिट यहाँ लिखनी होती है। अब क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 3 चौके 12। अनुपात के निशान लगा लो बीच में, कट रहे हैं 2 से कट जाएंगे 6, 4 और 3, 6:4:3 जो है इनके समय का अनुपात आ जाएगा। समय का अनुपात ही आपसे पूछा था, ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धीरे धीरे हार्ड होंगे लेवल। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/4 भाग बस से तय करता है तथा 1/3 भाग रेल से तय करता है तथा शेष 25 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करता है, तो उसके द्वारा यात्रा में कुल कितनी दूरी तय की गई। देखो बस से 1/4, रेल से 1/3। पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं, बाद में 25 किलोमीटर उसने पैदल की थी वो देखेंगे। तो 1/4 और 1/3 इनका एलसीएम ले लेना, कितना आ जाएगा 12, ऊपर 3 + 4 7 हो गया, 7/12 आ जाएगा, बस प्लस रेल, ठीक है, 7/12। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ, मतलब 7/12 भाग, 7/12 भाग उसने बस और रेल से तय कर लिया। बस प्लस रेल से उसने कितना भाग तय कर लिया 7/12। 7 और 12 का अंतर कितना होता है, डिफरेंस कितना होता है 5 होता है, मतलब 5 भाग जो है उसका फिर भी बच गया, तो 5वां भाग कितना रहेगा उसका, शेष कितना बचा है 25 किलोमीटर, मतलब 5 भाग इसका अंतर है, तो जो किसके बराबर बचा है, जो शेष दूरी बची है उसके बराबर। शेष दूरी यहाँ पे दे रखी है, कितनी बची है 25 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर, ठीक है। ये 5 भाग 25 किलोमीटर के बराबर है, तो एक भाग किसके बराबर होगा, 5 कहाँ चला जाएगा बटे में, इसको काटेंगे 5 × 5 = 25, 5 आ गया यहाँ पे। अब आपको कितने भाग टोटल है यहाँ पे, टोटल यहाँ पे लघुत्तम कितना आया है 12 भाग, लघुत्तम कितना आया है 12, यही टोटल है इसका। तो 12 भाग क्या हो जाएगा 12 × 5 यानी कि 60 किलोमीटर, मतलब टोटल दूरी कितनी है 60 किलोमीटर। एलसीएम लेते हैं वही तो टोटल होगा, तो 12 को किससे गुणा कर दिया 5 से। समझ आया क्या, या दोबारा बताऊं, देखो 7/12 यहाँ पे आ गया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया था। बस और रेल दोनों की हमने निकाल ली, लघुत्तम लेके 7/12 भाग, 7 और 12 का अंतर कितना होता है 5, मतलब 5 भाग किसके बराबर हो गया, जो शेष दूरी बची, शेष दूरी कितनी बची 5 भाग है,
शेष दूरी कितनी बची 25 किलोमीटर। एक भाग के लिए निकालते हैं तो 25/5 यानी कि 5 किलोमीटर। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे एलसीएम टोटल कितना है 12 है, तो 12 भाग के लिए देखते हैं तो ये 5 को किससे गुणा कर देंगे 12 से, तो 12 5 60 यानी कि 60 किलोमीटर जो है टोटल दूरी उसने तय की उस व्यक्ति ने। ठीक है, बस यही सवाल था, अच्छा सवाल था, इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। अब ये एक और क्वेश्चन है उसी तरह का, आप करके देखिए। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/5 भाग बस से तथा 1/4 भाग साइकिल से तय करता है। शेष 66 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करता है, तो उसके द्वारा यात्रा में कुल कितनी दूरी तय की गई। बस के द्वारा 1/5, साइकिल के द्वारा 1/4, दोनों को क्या कर लो जोड़ लो, तो लघुत्तम लेंगे 5 चौके 20, 4 + 5 क्या हो गया 9, 9/20, 9/20 भाग उसने बस और साइकिल दोनों की सहायता से तय कर लिया। बाकी शेष कितना बचा 66 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 9 और 20 का अंतर कितना आ जाएगा 11, मतलब 11 भाग किसके बराबर हो जाएगा शेष बची दूरी के, यानी कि 11 भाग, देखो यहीं पे कर लेते हैं, 11 भाग किसके बराबर है शेष बची दूरी यानी 66। एक भाग ज्ञात करेंगे तो 11 कहाँ चला जाएगा बटे में, 66/11, इसको काटेंगे 6 बार जाएगा 6 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखो हमारे पास एलसीएम कितना आया है टोटल 20 है, तो टोटल भाग देखते हैं, मतलब जो छठा भाग है वो किसके बराबर होगा, तो 20 को इस पे 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा आपके पास 120 किलोमीटर। कितना आ जाएगा 120 किलोमीटर। ऐसे ही पिछला सवाल हमने कैसे किया था, देखो इसमें हमने 12वां भाग निकाला था, तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई कर लिया था, कितना आ गया था यहाँ पे 60 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये 20वां भाग है, यहाँ पे 20 लिखना, 20वां भाग। ठीक है, 20वां भाग, 20वां भाग कितना हो जाएगा यहाँ पे 120 किलोमीटर, इसको 120वां भाग कर लेना, मिस प्रिंट हो गया ये। ठीक है, 20वां भाग, तो 120 किलोमीटर यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक 1200 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा 800 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने में 40 सेकंड का समय लगता है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। देखो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 1200 और प्लेटफॉर्म की कितनी है 800 मीटर, तो टोटल दूरी कितनी हो गई, टोटल दूरी कितनी हो गई 1200 + 800, 2000 मीटर की आपकी टोटल दूरी हो गई। ध्यान रखेंगे जब प्लेटफॉर्म को पार किया जाएगा तब दोनों लंबाइयों को जोड़ दिया जाएगा, हमने जोड़ दिया है ऑलरेडी, तो 2000 मीटर हमारी टोटल जो है लंबाई आ गई, क्यों क्योंकि मीटर में दे रखी है दोनों, ध्यान देंगे। अब समय कितना दिया हुआ है 40 सेकंड दिया हुआ है, ये रहा 40 सेकंड। ठीक है, चाल याद करनी है, चाल का सूत्र क्या होता है, चाल का सूत्र बार बार लिखो याद हो जाएगा, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है ये रही टोटल दूरी 2000 बटे समय कितना है 40, काट लो इसको 50 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, क्योंकि ये सेकंड में है और ये मीटर में है, तो मीटर प्रति सेकंड। एक सवाल और देख लेते हैं, अभी टाइम है, देखिए। एक 1600 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा 600 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में 1 मिनट 50 सेकंड का समय लगता है, तो उसकी चाल ज्ञात करो। आप कर सकते हैं ये सवाल, ऐसा मैंने करवा दिया है। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी 600 मीटर, सॉरी 1600 मीटर और 600 मीटर दोनों को जोड़ देंगे तो 2200 मीटर तो हो गई आपकी कुल दूरी। समय कितना हो जाएगा, देखो ये मिनट में दिया हुआ है और ये सेकंड में है, तो इसकी जगह 60 लिखेंगे, 60 और ये 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा 110 सेकंड, तो 110 सेकंड समय हो गया आपका टोटल। ठीक है, चाल ज्ञात करनी है, चाल क्या होती है दूरी बटे समय, दूरी कितनी है 2200 बटे में समय कितना है 110, इनको काट लो, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 0 यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। इजी था। तो ये आपकी क्लास थी, कुछ क्वेश्चंस आपके और शेष रहते हैं, शायद एक जो है पार्ट आपका और बनेगा इसके अंदर, तो वो नेक्स्ट देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आ रही हो, क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट और लाइक ज़रूर करें ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।